नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी प्रोफेसर, प्रोग्राम BA B.Ed 6th Sem and others, course pedagogy of civics from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, today our topic session is norm reference and criterion reference test part 3rd. During methods of test administration, first we discuss in English and after Hindi. Introduction and differing method of test administration. Norm reference test must be administered in a standardized format, while criterion reference tests do not necessitate a standard administration. Since norm referenced test measure to the performance of test takers to other test takers, it is essential that testing conditions closely match those of the norm setting test takers. Therefore, the test administration is scripted. This is in sharp contrast to criterion reference testing administration. After this, score reporting and interpretation. Scores are reported differently for criterion reference and norm reference tests. Criterion reference test results are reported in categories or range. For instance, performance may be reported as not proficient, or very proficient. The interpretation of this performance is obvious and directly related to the acquisition of started curriculum objectives. The reporting of results for a norm referenced test is accomplished by a percentile rank. A test taker who accrues in the 95 percentile has performed better than 95% of the individuals taking the test. In general, scoring at the 50th percentile is average and indicates that the test taker has scored better than 50% of the individual testing. This session prepared by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Let's see in हिंदी. आज का जो सेशन है, टॉपिक है, उसका नाम सामान्य संदर्भ और मानदंड संदर्भ परीक्षण, कसौटी संदर्भित परीक्षण पार्ट 3rd. इसमें परीक्षण के विभिन्न तरीके पर अपन बात करेंगे. सबसे पहले अर्थ और परीक्षण के विभिन्न तरीके अगर इसकी बात करें तो सामान्य रूप से संदर्भित परीक्षणों को एक मानकीकृत प्रारूप में प्रशासित किया जाना चाहिए, जबकि मानदंड संदर्भित परीक्षण एक मानक प्रशासक की
आवश्यकता नहीं है। चूँकि मानक संदर्भित परीक्षण अन्य परीक्षार्थियों के लिए परीक्षार्थियों के प्रदर्शन को मापते हैं, इसलिए यह ज़रूरी है कि परीक्षण की स्थितियाँ मानक टेस्टिंग परीक्षार्थियों के साथ मेल खाएं। इसलिए परीक्षण प्रशासन स्क्रिप्टेड है। यह कसौटी संदर्भित परीक्षण प्रशासन के ठीक विपरीत काम करता है। अब बात कर रहे हैं स्कोर रिपोर्टिंग और व्याख्या को लेकर। मानदंड संदर्भित और मानक संदर्भित परीक्षणों के लिए स्कोर अलग अलग रिपोर्ट किया जाता है। मानदंड संदर्भित परीक्षण के परिणाम श्रेणियों या श्रेणी में बताए गए हैं। उदाहरण के लिए प्रदर्शन को कुशल या बहुत कुशल नहीं बताया जा सकता है। इस प्रदर्शन की व्याख्या स्पष्ट है और सीधे संबंधित पाठ्यक्रम उद्देश्यों के अधिग्रहण से संबंधित है। एक मानक संदर्भित परीक्षण के लिए परिणामों की रिपोर्टिंग 1% रैंक द्वारा पूरा किया जा सकता है। एक परीक्षार्थी जो 95% में स्कोर करता है ने 95% से अधिक बेहतर प्रदर्शन किया है। सामान्य तौर पर 50% पर स्कोरिंग औसत आती है और इंगित करता है कि परीक्षार्थी ने 50% से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण किया। तो ये परीक्षण के विभिन्न तरीकों की बात थी, सामान्य संदर्भ और मानदंड संदर्भ परीक्षण को लेकर। ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है और आप यूं ही वीडियोस को देखते रहें और अपने सेशंस को कंप्लीट करते रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।